हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा आप सभी को पता है आईआईटी 2026 की काउंसलिंग में राउंड वन का सीट अलॉटमेंट आ चुका है एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रैंक में काफी ज्यादा डिप देखने को मिला है। तो आइए पूरे ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर से इस साल में क्या क्या चेंज है। ये है इस साल का क्लोजिंग रैंक। और अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बरहमपुर की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2474 ये थी क्लोजिंग रैंक इस साल बरहमपुर में अनरिजर्व कैटेगरी में। अगर यही मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये थी 3029 3299। अगर मैं आइजर पुणे की बात करूं तो इस साल क्लोजिंग रैंक है 263। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आइजर पुणे की क्लोजिंग रैंक थी 355। तो ये काफी बड़ा डिप देखने को मिला है फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक में। क्या रीजन है सर इसका? इसका रीजन सबसे बड़ा है हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े हैं एंड हमारे नंबर ऑफ सीरियस एप्लीकेंट्स बढ़े हैं। अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए कंपटीशन हाई हुआ है, इसीलिए जो क्लोजिंग रैंक है वो डिप करी है। दूसरा रीजन ये है कि इस साल कोई एज सच सीट्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स उतनी ही है, एप्लीकेंट्स और सीरियस एप्लीकेंट्स दोनों बढ़े हैं, इसीलिए ये शिफ्ट आपको देखने को मिला है। आई समझते हैं रैंक वन की क्लोजिंग 2024 से 2026 तक की। 2000 ये रेड वाला है आइजर बरहमपुर का, येलो वाला है आइजर कोलकाता का और ग्रीन वाला है आइजर पुणे का। आपने देखा होगा क्लोजिंग रैंक में थोड़ा सा अप आया था। दिस वाज इन 2025 बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स वहां पे इंक्रीज करी थी। पर इस साल जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स फ्लैट है तो एक डिप देखने को आपको हर एक कॉलेज में मिल सकता है। ये सारे ही आइजर्स में ये डिप देखने को मिला है। राउंड वन की जो क्लोजिंग रैंक है वो इस बार कम गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर मैं सीट इंटेक ट्रेंड की बात करूं तो अब आईआईटी 100% अब अपना आइजर्स 100% आईआईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। पहले आईआईटी, केवीपीवाई, जे एडवांस इन सब से भी लेते थे, बट 2024 के बाद से आईआईटी से ही 100% सीट्स जो है आइजर्स की फुल होती हैं। अब अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये रहे आइजर बरहमपुर में 300 सीट्स हैं, आइजर भोपाल में 300 है, पुणे में 288 है, कोलकाता में 280 हैं। ये सारे हमारे बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए हैं। अगर मैं बात करूं बीएस बीटेक प्रोग्राम की तो भोपाल बीटेक ईईसीएस में 75, भोपाल बीएस इकोनॉमिक्स 55। इन टोटल बीएसएमएस के लिए हमारे पास 2043 सीट्स हैं। और अगर मैं सबको इन दोनों प्रोग्राम को इंक्लूड कर लूं तो हमारे पास 2343 सीट्स यहां पर आइजर्स में होने वाली है। आइजर 2026 काउंसलिंग के शेड्यूल ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, क्योंकि यहाँ एक भी डेट अगर आपने मिस करी, थोड़ी सी लापरवाही आपका पूरा साल खराब कर सकती है। इसलिए डेट्स को नोट डाउन कर लेना और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं राउंड वन की बात करूं तो 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में थी ये। इसी के बीच में आपको अपने एसएएफ पे करनी है एंड एसएएफ पे करने के बाद इसी के बीच में आपको अपने फ्रीज और फ्लोट को एक्सरसाइज करना है। राउंड टू 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा, राउंड थ्री 10 अगस्त से 13 अगस्त और फर्दर राउंड जो होंगे वो हिस्टोरिकली अप टू 8 से 9 सितंबर तक जाने वाले। एससीएफ आपको 35,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए भरना ही भरना है। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो ये एसएएफ अमाउंट 35,000 का इन सारी कैटेगरीज को जरूर भरना, वरना आपकी सीट लॉक नहीं होगी। आप फ्रीज फ्लोट कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अमाउंट नेसेसरी है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी। फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स ये फीस 17,500 है। ये फर्दर ब्रेकअप है कि कौन सा अमाउंट आपका रिफंडेबल है, अगर आप सीट नहीं लेते हो तो कौन सा अमाउंट आपके लिए रिफंडेबल है, कौन सा आपके पर नॉन रिफंडेबल है। ये बात का बहुत ध्यान इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये एसएएफ अमाउंट जरूरी है अगर आपको आइजर्स में सीट चाहिए तो। अगर आपको अपनी सीट लॉक करनी है, अगर आपको फ्रीज या फ्लोट को आगे चल के एक्सरसाइज करना है तो आपको ये एसएएफ अमाउंट जरूर पे करना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेंड, व्हाट टू वॉच। अब देखो राउंड वन कभी भी ना हमेशा सबसे कट टू कट सबसे टफेस्ट होती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर रैंक वाले बच्चे होते हैं ना उनको वहां सीट मिल रही होती है। तो राउंड वन सबसे टफ है। सीट आर रफली फ्लैट, मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल सीट एज सच नहीं बढ़ी है, इसलिए सीट्स उतनी ही है, एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं राउंड वन 2026 का टाइट है 2025 के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन, सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या है ये? सर ये फ्रीज और फ्लोट क्या है? तो यार देखो, अगर आपको जो सीट मिली उससे आप सेटिस्फाइड हो, आपको वही चाहिए थी एंड आपको उसी को आगे चल के परस्यू करना है, तो आप वहां पर अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपने वो सीट तो अपने लिए फिक्स कर ली, बट अगर आगे चल के कोई और अच्छा कॉलेज या कोई और अच्छा प्रोग्राम आपको मिल सकता था तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो।
तो फ्रीज उन बच्चों को करना चाहिए जिनको अपना ड्रीम कॉलेज मिल चुका है एंड वो उसी में पढ़ाई करना चाहते हैं। फ्लोट उन बच्चों को करना चाहिए जिन्हें उम्मीद है कि आने वाले राउंड्स में उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। सो बिफोर यू क्लोज काउंसलिंग, अगर आप काउंसलिंग को एंड करना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चेक योर अलॉटेड कैटेगरी ऑन द पोर्टल। अगर वो रॉन्ग है तो आप ज्वाइंट एडमिशन कमेटी को मेल जरूर करिएगा 28 जुलाई से पहले। पे एसएफ बाय 28 जुलाई 5 पीएम। फ्लोट बाय डिफॉल्ट कीप्स योर सीट एनुअल। आप 28 से पहले अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आप जरूर ये एसएफ को पे करिएगा, वरना आप काउंसलिंग में आगे नहीं बैठ पाओगे। डोंट क्विट आफ्टर राउंड 1। रैंक डिपेंड्स अक्रॉस द लेटर राउंड एवरी ईयर। जैसा कि मैंने बोला कि आप राउंड 1 में क्लोज मत करिए, आगे चल के फर्दर राउंड में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। सो दिस वाज इट डियर स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा ट्रेंड एनालिसिस 2026 आईआईटी राउंड 1 काउंसलिंग के रिजल्ट का। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आईआईटी काउंसलिंग 2026 का फॉर्म भर सकते हो। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। एंड अगर आप अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हो आईआईटी एनएस के लिए, तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमसे पढ़ सकते हो। ऑनलाइन में आप रमन बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारा, जहां आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाएगा फॉर योर आईआईटी एनएस 2027। ऑफलाइन में आप हमारे 4 सेंटर नोएडा, दिल्ली, पुणे एंड बैंगलोर में से किसी भी सेंटर में जाकर के आईआईटी एनएस 2027 की पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।